जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। इसमें हमें समीकरण युग्म को लोप विधि और आदेश की विधि से सॉल्व करना है। लोप विधि का मतलब है चाहे तो हम x का लोप कर दें चाहे y का, इसके लिए एक विधि है, तो हम उसे करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम नाम देंगे समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को मैं यहाँ पर y का लोप करने वाली हूँ, तो समीकरण 1 को हम करेंगे 3 से गुणा और समीकरण 2 को हम करेंगे 1 से गुणा, बिकॉज यहाँ पर 1 है, क्योंकि मैं y का लोप कर रही हूँ। किसका कर रही हूँ? y का लोप कर रही हूँ, तो यहाँ ज़रूरी है कि हम दोनों समीकरण में y को बराबर बना लें। तो y को बराबर बनाने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 को 1 से गुणा करना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को हम करेंगे 1 से गुणा, 1 से गुणा करने पर। ठीक है, 3x प्लस 3y बराबर 15 और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे हम करेंगे इन दोनों का प्लस। देखिए कैसे आया ये, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया क्योंकि हमें यहाँ y को 3y बनाना था, बिकॉज मैं y का लोप कर रही हूँ। आप चाहे तो x का भी लोप कर सकते हैं। ठीक है, विधि दोनों के लिए सेम है। हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया क्योंकि हमें समीकरण 1 में 3 चाहिए था, तभी तो 3 से 3 कटेगा, है ना, वही हमें करना है। तो हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है, और समीकरण 2 को 1 से किया तो एज इट इज़ आ गया, बिकॉज 1 से गुणा करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 3y और 3y कैंसिल, बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का। 3 और 2 हो गए 5x बराबर 15 और 4 हो गया 19। 5x यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा भाग। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो आप समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ, आंसर हमारा सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर। ये समीकरण 1 है, इसमें हम x बराबर 19/5 प्लस y बराबर 5। ओके, y को यहाँ पर ही छोड़ देंगे 5। 19/5 का पक्षांतरण होगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब हम करेंगे तिरछी गुणा, तो 5 पंजे 25 माइनस 19/5। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया, तिरछी गुणा, 5 पंजे 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 गया तो हमारा आंसर आया 6/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y। ये थी हमारी लोप विधि। अब हम करेंगे आदेश की विधि से इसी सम को सॉल्व। ठीक है, तो आदेश की विधि, आदेश विधि यहाँ लिख देते हैं। आदेश विधि, इसमें हम समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 से आप चाहे तो समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है यहाँ पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 5 माइनस x। ठीक है, ये समीकरण 1 है, इससे मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो 5 तो यहीं पर था, x का पक्षांतरण हुआ तो यहाँ प्लस का था, तो पक्षांतरण होके ये माइनस आ गया। ये आ गया समीकरण 1 से। अब जो हमने समीकरण 1 से लिया है वैल्यू, उसको हम पुट करेंगे समीकरण 2 में, यानी कि यहाँ पर y है ना, तो हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे अब। ठीक है, समीकरण
2 में। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखते हैं 2x माइनस 3 5 माइनस x बराबर 4। 2x 3 का 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3x बराबर 4। 2x और 3x हो गया हमारा 5x बराबर 4। माइनस 15 का पक्षांतरण होके ये हो जाएगा प्लस 15। 15 और 4 हो गए 19। यहाँ 5x गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। x बराबर आ गया 19/5। अब इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, जो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 5 माइनस x में x बराबर 19/5 रखने पर। तो जहाँ x है यानी कि यहाँ हम रख देंगे वहाँ 19/5। फिर से सेम प्रोसीजर, तिरछी गुणा, 5 पंजे 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 गया तो हमारा आंसर आया 6/5। ठीक है, तो पहला आंसर यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में पहले हम इसे लोप विधि से सॉल्व करेंगे। लोप विधि। अब लोप विधि क्या होती है? चाहे तो आप यहाँ से y का लोप कर दें, चाहे आप यहाँ से x का लोप कर दें। मैं यहाँ पर समीकरण, देखो समीकरण 1, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 1 से गुणा करेंगे और 2 को 2 से, तो यहाँ पर y का लोप हो जाएगा। क्यों? अभी देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 है और मैं y का लोप कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी हमें 4 बनाना है, इसलिए हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। और यहाँ पे तो 4y है, इसलिए हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, जिसका भी हमें लोप करना है उसे हमें बराबर बनाना है, इसीलिए हम समीकरण को नंबर से गुणा करते हैं ताकि हमारा y यहाँ पर बराबर हो जाए। समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 2 से, किससे करेंगे गुणा? 2 से। 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या आएगा? देखो समीकरण 1 को 1 से कर रहे हैं तो एज इट इज़ आ जाएगा 3x + 4y बराबर 10। अब समीकरण 2 को 2 से कर रहे हैं, मान लो यहाँ 2 लगा दो। 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब इनको हमें प्लस करना है यहाँ पर, तो प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल, 4 और 3 हो गए 7x, 10 और 4 हो गया 14। 7 और x की यहाँ गुणा हो रही है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर आ गया 2। अब जो x की वैल्यू आई है इसे चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें। मैं समीकरण 1 में यहाँ पर रख रही हूँ। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में, तो ये समीकरण 1 है, यहाँ पर मैं 2 को रखूँगी x की जगह, तो 3 x की जगह 2 आ गया, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, 4y बराबर 10, 4y 10, 6 का पक्षांतरण -6 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 4y, यहाँ 4 और y गुणा हो रहे हैं
तो 4 का पक्षांतरण किया तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1। y बराबर 1 और x बराबर 2। ये थी हमारी लोप विधि। अभी हमें इसे आदेश विधि से भी सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम आदेश विधि। ओके, तो आदेश विधि में क्या करेंगे हम, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। मैं समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। देखो समीकरण, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 2x बराबर, ये माइनस 2y है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये प्लस 2y होगा, और 2 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेंगे। यदि हम 2 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन लेने पर हमारा आंसर आएगा x बराबर y प्लस 1। यहाँ पे सब में 2 था तो 2 कॉमन ले लिया, अब ये आंसर हमारा बचा x बराबर। ठीक है, समीकरण 2 से लिया है। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 1 रखने पर, समीकरण 1 में, तो ये हमारा समीकरण 1 है। x की जगह हम रखेंगे y प्लस 1, 3y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10, 3 से गुणा, 3 एकम 3y, 3 एकम 3 प्लस 4y बराबर 10, 3y और 4y हो गए प्लस, तो हो गया 7y, 10 प्लस 3 का पक्षांतरण -3, 10 में से 3 गया 7, 7y यहाँ गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आया 1, y बराबर 1। अब इस y बराबर 1 को हम रखेंगे यहाँ पर, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी समीकरण 2 से, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x बराबर y प्लस 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो y की जगह हम रखेंगे 1 तो x बराबर हो गया हमारा 1 + 1 2, तो y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।